भजरो राम राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद है झांसी के नई तहसील पर इसलिए हम आए हैं, ये लोग देख रहे हो, ये टोटल दलित समाज से हैं। इनकी बड़ी समस्या है जिस तरीके से बीड़ा बनाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। बबीना विधानसभा के अंतर्गत अनेकों गांव वहां पर बीड़ा मुआवजा भी दे रही है, परंतु इनकी बड़ा समस्या है। कई पुश्तैनी सालों से यह परिवार, इनके माता पिता, इनके दादा के दादा परदादा रह रहे थे मकान बनाकर। अच्छे खासे इनने जिस तरीके से पूंजी करके इन्होंने मकान बनाया, उसके बाद होता क्या है, लास्ट में जब बीड़ा जमीन इनके पास नक्शा द्वारा, कंप्यूटर मैप द्वारा चेक किया जाता है तो वह जमीन गाटेदार की आ रही है। परंतु इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, गाटेदार की जमीन ले मिसरोबा ने कोई दिक्कत नहीं है। परंतु समस्या तो जो आ रही, भज्जा इनने जो पुश्तैनी से मकान बना कर रह रहे, परंतु मकान को पैसा तो नहीं मिल जाए। आप समस्या जाए, मकान को पैसा भी नहीं मिल रहा। गाटेदार जिस तरीके से पैसा उनके खाते में आ रहा है, उनको नाम आ रहा है, उनको सीधे क्या वो है कि आखिरकार गाटेदार के नाम आ रहा हो, भैया ले ले जमीन। परंतु जो मकान बने हैं निजी, उनको पैसा मिल जाए तो उन पैसन से कोई दूसरी जगह जमीन खरीद लें और अपने बाली बच्चा सही ढंग से पढ़ा सकें और आगे परवरिश कर सके। अब इनसे भी जाने की आखिरकार कौन कौन सी समस्या से आज बीड़ा ऑफिस भी गए थे, बाकी बाद जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दे दो, उनसे का निर्णय मिलो, जो खुद बताएं पूरी पंचायत। और भैया क्या नाम है आपका? आनंद कुमार अहरबार। कौन गांव के हो? ग्राम पंचायत बाजना, ब्लॉक बबीना। क्या समस्या है? समस्या यह है हमारी कि हमारे जहाँ ग्राम पंचायत बाजना में मकान बने हुए हैं, वो मकान आज से नहीं, लगभग कम से कम 50 वर्षों से हमारे दादा परदादाओं के समय से बने आ रहे हैं। हमें यह जानकारी नहीं हुई कि मकान जहां हमारा बना हुआ है, न किसी लेखपाल द्वारा न किसी तहसीलदार द्वारा हमें अभी तक नहीं बताया गया कि जो मकान तुम्हारे बने हैं वो किसी दूसरे के काश्तकार के गाटे में बने हुए हैं। अभी क्या हुआ, बीड़ा जब से आया है तो बीड़ा में मोबाइल से मैपिंग हुई तो हमें ज्ञात हुआ कि जो मकान बने हुए हैं हमारे, वो किसी दूसरे काश्तकार के जमीन में बने हुए हैं। अब बीड़ा से हमें जानकारी मिली कि जहां जिसकी जमीन में मकान बने हैं वो पैसा जमीन जिस काश्तकार के जमीन में बने हैं उसी को मकान का पैसा दिया जाएगा। तो हम अभी जिलाधिकारी साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ से आश्वासन मिला है, हम दे के आए हैं अपना ज्ञापन, और हमें भरोसा है कि हमारा जो भी हमारा समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जा रहा है, जमीन जा रही, तो तुम संतुष्ट हो देवे के लग जमीन? हम जमीन संतुष्ट हैं, देने के लिए जमीन वो ले लें, लेकिन हमारा जो मकान का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मकान में हमारी मेहनत मजदूरी जो कुछ लगा हुआ है, वो मकान का पैसा हमें दिया जाए। कितने का लगा दोगे मकान में तुम्हारे? अब लगाने के लिए तो आज से 10 साल पहले बनाया था हमने मकान, तो उस समय कम से कम 18-20 लाख रुपए लगा था हमारा। मकान पक्का RCC का मकान बना हुआ है। तो तुम चाह रहे कि पैसा मकान का मिल जाए? पैसा हमें मकान का मिल जाए, जमीन का पैसा जिस गातेदार का है वो उसको दे दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं रही। यही समस्या है कि ग्राम पंचायत बाजनाव से हम विजयराम अहिरवार हैं, ब्लॉक बबीना है हमारा गाँव। हम भी इसी मकान के पर्पज से DM साहब के पास गए तो वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि आपका इसमें समाधान किया जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमारे पिताजी 60 वर्ष पहले से उस जमीन पर रह रहे हैं जहाँ हमारे लोगों के मकान बने हुए हैं। पहले खंडर थे, खपरेल थे। अब इस वर्तमान स्थिति में 2 साल पहले हम लोगों ने नए मकानों का निर्माण कराया है, RCC कराया है भारी लागत से कि स्थायी हम लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे, यहाँ हमारी खेती है, बच्चे पढ़े लिखेंगे। आज स्थिति ये बन रही है कि वो पहले लेखपाल और प्रधान बताते थे ग्राम सभा की आप यहाँ बना लो, उसमें कुछ हमारे आवास भी बने हैं पुराने जो केस में बनते थे, तो केस देते थे, ऑपरेशन होगा आपका आवास बना दिया जाएगा, तो उसमें 4-5 आवास भी बने हुए हैं। तो उस समय से रह रहे थे। आज वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने नए निर्माण कर लिए, भवन निर्माण करके बहुत लागत से बने हैं। तो आज स्थिति ये बन रही है, उसी में से किसी 1 एकड़ का किसी का पट्टा हुआ है, वो असंक्रमणी जमीन है 1 एकड़, और 1 एकड़ उसी में किसी संक्रमण भूमधरी का नाम आ रहा है। तो वही समस्या है हमारी कि बस जो जमीन जिसकी है पैसा उसको जमीन का दिया जाए और भवन निर्माण का पैसा वो हम लोगों को दिया जाए, बस। जो बताओ, यही समस्या है? ऐसा तो नहीं है जमीन वगैरह भी तुम लोग कर रही हो? जमीन भी नहीं, जो हमारी खाते की जमीन है वो अलग गाटे संख्या है। वो तो तुम्हारा नाम आ रहा है, वो हमारा नाम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि जब जून और जुलाई में इसका सर्वे हुआ यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि मकान का पैसा वाकई में मकान वालों को दिया जाएगा और जमीन का जमीन वालों को। इस उद्देश्य से हमने उसमें सर्वे कराया। ठीक है। अब हम लोगों की तो रजिस्ट्री भी हो गई बीडा में और उस पर संपत्ति का एक पैसा नहीं जुड़ा है अच्छा। और रजिस्ट्री हो गई। ये तो सबसे बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। अब इसका हम लोगों ने यही कहा कि अभी कुछ नंबर होल्ड पे हैं। हमने कहा हमारे मकानों को पैसा एस्टिमेट कर दीजिए, हम रजिस्ट्रियां कर देंगे। और काफी समस्या है, लेकिन हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमारा समस्या यही है कि समाधान कि जिसका जमीन है उसको जमीन का पैसा दिया जाए, हमें मकान का दिया जाए, हमें कोई जैसे आपत्ति कि नहीं। आपको मकान बनो कोई हो तो बीड़ा वाले क्या करना, टोलवे की धमकी दे रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना कोई धमकी है ना नोटिस है। लेकिन लेखपाल और जो छोटे कर्मचारी हैं वो हमें स्पष्ट रूप से अपनी बात करने का वो नहीं देते हैं मौका कि तुम्हारी समस्या क्या है। वो गुमराह करते हैं। वो तो यही कह रहे थे, अरे यार बोसी की गाड़ी संख्या में जाएगा जिसके में है तो कह दो भैया, तो मिल जाए वो। आप क्या दिक्कत है, हमारा जो पैसा लगो लागत वो तो मिले। हाँ, वो यही कहते हैं। अभी भी मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने सहमति दी थी जमीन की, तो हमने कहा हमें वो सहमति वापस दे दीजिए। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। आपको चाचा का नाम? हमारा दिनेश नाम। दिनेश, तुम्हारी भी यही समस्या से? यही है। सबके अलग अलग कमरा बने, मकान बने, सब अलग अलग बने, मोहल्ला बसा हुआ है। डर जो सता रहा कि आए ना दिन मकान ना टूट जाए, टूट जाए या दूसरे के पैसे ना चला जाए, बस और का है। हमारा मकान का पैसा हमें मिल जाए, उसका जमीन का हो, चाहे वो ग्राम समाज की हो, चाहे किसी भूमिधर की हो, चाहे किसी पट्टा हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो मकान का पैसा मिल जाए। हमारा बगल में नंबर भी लगा, पुरखा भी रह रहे थे जो। तुम्हें कछु क्या ना? और बता चाचा को रहेगा, आ जाओ। जी समस्या हमारी है कि हमारे मकान का पैसा हमें मिला जाए। जी की जमीन है, जमींदार को जमीन का पैसा मिल जाए। चलो, एक महिला और है, इनके संग मकान का जो पैसा है वो हमें मिल जाए। हमारे तो एक मकान तो में दर्ज भी नहीं है जो सर्वे भाव है। कितना बड़ा मकान बनो आपको? मकान मतलब डबल मंजिल है और मतलब 2 कमरा है, लेटरिंग वेटरिंग बनी हुई, बकरी है पूरी 1000 वर्ग फुट एरिया। हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए, कहाँ मकान बनाए, कहाँ से पैसा है। चलो, अंत में क्या क्या वो है कि तुम्हें न्याय मिले और आपको जो मकान है मुआवजा, मकान को मुआवजा मिल जाए। हमारी जो समस्या है जिलाधिकारी है कि जिलाधिकारी साहब हमारी समस्या का समाधान करेंगे। जो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा समाधान हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी।